हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल स्मार्ट स्टडी सेंटर। तो दोस्तों, कैसे हैं आप सभी? उम्मीद करते हैं एकदम अच्छे होंगे, मस्त होंगे, जबरदस्त होंगे। तो दोस्तों, आज के टॉपिक में हम बात करने वाले हैं वर्टिब्रल कॉलम के बारे में, जो हम लोग के एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। ठीक है, एक्सियल स्केलेटन में हम बताए हैं कि एक्सियल स्केलेटन में हम लोग का स्कल आता है, स्टर्नम आता है, रिब्स आता है, वर्टिब्रल कॉलम आता है। स्कल के बारे में पढ़ चुके हैं, स्टर्नम के बारे में भी पढ़ चुके हैं, रिब्स के बारे में भी पढ़ चुके हैं। आज का टॉपिक है हम लोग का स्टर्नम। यदि आपने स्कल, स्टर्नम, रिब्स वाला वीडियो नहीं देखा है तो वीडियो का लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे देंगे, वहां से आप उस वीडियो को देख लीजिएगा। आज का अपना टॉपिक स्टार्ट करने से पहले आपसे एक छोटी सी रिक्वेस्ट करते हैं, यदि वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का अपना टॉपिक, वर्टिब्रल कॉलम। देखिए, वर्टिब्रल कॉलम हम लोग की जो रीढ़ की हड्डी, जिसे हम बोलते हैं हिंदी में रीढ़ की हड्डी, उसे ही हम वर्टिब्रल कॉलम बोलते हैं। इसका मुख्य कार्य हमारे बॉडी को क्या करना है? बैलेंस बनाने का कार्य होता है। ठीक है, यानी हमारे बॉडी को सीधा करने का कार्य होता है। साथ ही साथ हमारे जो स्पाइनल कार्ड्स होते हैं, उस स्पाइनल कार्ड को प्रोटेक्ट करने का कार्य होता है किसका? वर्टिब्रल कॉलम का। वर्टिब्रल कॉलम को हम बैकबोन या फिर स्पाइन के नाम से भी जानते हैं। ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, एक लंबी बोन नहीं होती है, ये जैसे दिख रही है, यहां से लेके यहां तक ये वर्टिब्रल कॉलम है। ठीक है, तो ये जो वर्टिब्रल कॉलम है, यहां से यहां तक लेके पूरी एक सिंगल बोन नहीं है, ये छोटी छोटी बोन होती है। वर्टिब्रल कॉलम छोटे छोटे पीस जैसी बोन होती है। ठीक है, एक एक बोन मिलके इतनी बड़ी बोन बनी है। और इस बोन के बीच में, यानी सपोज दैट मान लीजिए ये बोन है पूरा वर्टिब्रल कॉलम का, तो इस पूरे वर्टिब्रल कॉलम के बीच में ऐसे होल होता है, जिसमें से स्पाइनल कार्ड क्या होता है? पास होता है, गुजरता है। ठीक है, टोटल ह्यूमन में कितने वर्टिब्रे होते हैं? 26 होते हैं। यानी ह्यूमन की बात की जाए, एडल्ट की बात की जाए, तो उसके में 26 वर्टिब्रा होते हैं। जब फीटस में बेबी होता है तो फीटस में उसके पास 33 वर्टिब्रा होते हैं। कितने होते हैं? 33 वर्टिब्रा होते हैं। यानी फीटस में कितने होते हैं? 33 होते हैं। और एडल्ट में, यानी जब बेबी का जन्म होता है, धीरे धीरे बच्चा बड़ा हो जाता है, तो बड़ा होने के बाद फिर उसमें 26 वर्टिब्रा होते हैं। क्यों? बाकी के वर्टिब्रा क्या होते हैं? बाकी के कुछ वर्टिब्रा फ्यूज होके सिंगल वर्टिब्रा बन जाते हैं। यानी जब जो बाकी शेष वर्टिब्रा होते हैं वो क्या होते हैं? आपस में फ्यूज हो जाते हैं और फ्यूज होके सिंगल वर्टिब्रा में कन्वर्ट हो जाते हैं, जिसमें से हम लोग का नीचे का सैक्रम और कॉक्सिक वर्टिब्रा होते हैं। ये सैक्रम और कॉक्सिक वर्टिब्रा क्या होते हैं? फ्यूज होके सिंगल बोन बन जाती है। ठीक है, इसको देखेंगे हम अभी। पहले यहाँ पे हम देखते हैं इसके बारे में। देखिए, वर्टिब्रल कॉलम को हम आल्सो नोन एज बैकबोन और स्पाइन, यानी वर्टिब्रल कॉलम को हम बैकबोन या फिर स्पाइन के नाम से जानते हैं। इट इज अ पार्ट ऑफ एक्सियल स्केलेटन। और ये एक्सियल स्केलेटन का क्या है? पार्ट है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं कि एक्सियल स्केलेटन का पार्ट है। वर्टिब्रल कॉलम मेड ऑफ 26 वर्टिब्रा, यानी वर्टिब्रल कॉलम जो है वो 26 वर्टिब्रा से मिलकर बना होता है। इन चाइल्ड इज मेड ऑफ 33 वर्टिब्रा, यानी बच्चे में ये 33 वर्टिब्रा होते हैं। ठीक है, 33 वर्टिब्रा होते हैं। वर्टिब्रे सेपरेट बाय इंटरवर्टिब्रल डिस्क, यानी ये जो वर्टिब्रा होते हैं इंटरवर्टिब्रल डिस्क द्वारा सेपरेट होते हैं, अलग होते हैं। यानी यहाँ पे मान लीजिए ये दो वर्टिब्रा है, एक ये है और एक ये है, दो है, तो इन दोनों के बीच में क्या होता है? यहाँ पे इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है। ठीक है, क्या होता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क, इंटरवर्टिब्रल डिस्क होता है इनके बीच में। ठीक है, इस इंटरवर्टिब्रल डिस्क का कार्य क्या होता है? ये इंटरवर्टिब्रल डिस्क जो ये बोन है, बोन को आपस में डैमेज होने से बचाता है। जैसे आपको पता है कि वर्टिब्रल कॉलम जो है, वर्टिब्रल कॉलम को हम लोग बहुत ज्यादा मूव करते हैं, बहुत ज्यादा इसका मूवमेंट होता है। जैसे हम झुकते हैं, चलते हैं या फिर बैठते हैं, हर तरह पे इसका मूवमेंट होता है। तो बोन आपस में जब टच होगी तो क्या होगी? डैमेज होगी। तो डैमेज होगी तो बोन धीरे धीरे डैमेज हो जाएगी, जिससे हमको क्या होगी? प्रॉब्लम होगी, फिर हमारा नर्व इफेक्ट होगा। तो इन सबसे बचने के लिए इसमें बीच में क्या होता है? इंटरवर्टिब्रल डिस्क लगा होता है। ठीक है, वर्टिब्रा ये हो गया। द वर्टिब्रा
द वर्टिब्रल कॉलम हाउस ऑफ द स्पाइनल कार्ड, यानी जो वर्टिब्रल कॉलम है उसे हम स्पाइनल कार्ड का हाउस कहते हैं, घर कहते हैं। क्यों? क्योंकि इसी से सारा स्पाइनल कार्ड होके जितने भी नर्व होते हैं सभी नर्व होके क्या होते हैं, नीचे की तरफ जाते हैं। ऊपर वाला नर्व जैसे हम लोग का नेक का ये आई, ईयर ओवर, बाकी जो भी बोन है ऊपर सॉरी पार्ट है, वहाँ के जो नर्व होते हैं ऊपर से ही निकल जाते हैं। बाकी हमारे आर्म से स्टार्ट होते हैं, नेक से स्टार्ट होते हैं, वर्टिब्रा से ही सारे नर्व होते हुए नीचे आते हैं और नीचे से हम लोग के ग्रोइन रीजन से पैर की तरफ निकल जाता है। ये कहाँ तक है? हम लोग के लंबर रीजन तक है। ठीक है, अब यहाँ से क्या होता है, हमारे जो ये होते हैं नर्व वो ग्रोइन रीजन से होकर पैर तक तो गया नहीं है वर्टिब्रा, तो वहां से पैर के अंदर होते हुए निकल जाते हैं। ठीक है, कौन क्या चीज? नर्व। ठीक है, अब इसमें कुछ कर्व होते हैं। कर्व मतलब क्या होता है? मुड़ाव कह लीजिए या फिर मोड़ार, मतलब जो ऐसे मोड़ कह लीजिए। कर्व ऑफ वर्टिब्रल कॉलम, यानी वर्टिब्रल कॉलम में कुछ कर्व होते हैं। ये कर्व कौन कौन से हैं? तो इसमें कर्व पाए जाते हैं। सबसे पहला कर्व सीटी। सीटी में सर्वाइकल, ये सीटी नहीं सीसी होगा। ठीक है, सीसी सर्वाइकल कर्व, सीसी मतलब सर्वाइकल कर्व। ठीक है, एक कर्व यहाँ बनता है इसमें ऐसे, तो इसे हम सर्वाइकल कर्व बोलते हैं। ठीक है, दूसरा कर्व होता है टीसी। टीसी मतलब थोरैसिक कर्व। यहाँ पे दूसरा कर्व बनता है ऐसे। ठीक है, तो ये क्या हो गया? थोरैसिक कर्व हो गया। थोरैसिक कर्व के बाद एलसी लंबर कर्व बनता है। इसे एलसी मतलब लंबर कर्व, और लंबर कर्व यहाँ पे ऐसे बनता है। ठीक है, ऐसे, ये लंबर कर्व हो गया। लंबर कर्व के बाद सैक्रम कर्व बनता है, तो सैक्रम कर्व यहाँ से ऐसे बन जाता है। ठीक है, तो ये चार कर्व हो जाते हैं इसमें। ठीक है, 1 2 3 4, 4 कर्व हो गए, चार कर्व। अब एक बात और जान लीजिए, इस टोटल वर्टिब्रल कॉलम की लंबाई कितनी होती है, लेंथ कितनी होती है इसकी? तो इसकी लेंथ होती है 70 सेंटीमीटर, 70 सेंटीमीटर। कितनी इसकी लेंथ होती है? 70 सेंटीमीटर होती है। ठीक है, तो अब इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। इसको नोट कर लीजिए, इसको इरेज करना है। तो चलिए अब इसके हम क्लासिफिकेशन की बात करते हैं। किसके? वर्टिब्रल कॉलम के क्लासिफिकेशन के। क्लासिफिकेशन देखते हैं। क्लासिफिकेशन यानी कितने भाग में इसको डिवाइड किया गया है, क्लासिफिकेशन। पहला क्लासिफिकेशन है सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा, सर्वाइकल वर्टिब्रा कितनी होती है? 7 होती है। कितनी होती है? 7 होती है। टोटल 7 सर्वाइकल वर्टिब्रा होती हैं जो हम लोग के नेक रीजन में पाई जाती हैं। यानी ये वाला जो पोर्शन है यहाँ पे हम लोग का सर्वाइकल वर्टिब्रा पाया जाता है। यानी ये टोटल यहाँ से लेके यहाँ तक की बोन क्या है? सर्वाइकल वर्टिब्रा है जो नेक रीजन में पाई जाती है। ठीक है, तो 7 हो गई सर्वाइकल वर्टिब्रा। सर्वाइकल वर्टिब्रा के बाद इसका अगला क्लासिफिकेशन क्या है? तो इसका अगला क्लासिफिकेशन है दूसरा थोरैसिक वर्टिब्रा। क्या है? थोरैसिक वर्टिब्रा। थोरैसिक वर्टिब्रा, थोरैसिक वर्टिब्रा कितनी होती हैं? थोरैसिक वर्टिब्रा टोटल 12 होती हैं। टोटल 12 होती हैं संख्या में। कुल मिलाकर थोरैसिक वर्टिब्रा कितनी होती हैं? 12 होती हैं। और ये थोरैसिक वर्टिब्रा कहाँ प्रेजेंट होती हैं? तो ये वाला पोर्शन यहाँ से लेके यहाँ तक की वर्टिब्रा जो है इसे हम थोरैसिक वर्टिब्रा के नाम से जानते हैं। थोरैसिक वर्टिब्रा कहते हैं, जो कहाँ प्रेजेंट होती है? थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट होती है। कहाँ प्रेजेंट होती है? थोरैसिक रीजन में प्रेजेंट होती है। तो ये कितनी हो गई? टोटल 12 वर्टिब्रा हो गई। ठीक है, अगला इसका क्लासिफिकेशन है थर्ड नंबर का, ये है लंबर, लंबर वर्टिब्रा। लंबर वर्टिब्रा, लंबर वर्टिब्रा कितनी होती है और कहाँ प्रेजेंट होती है? तो टोटल कुल मिला के लंबर वर्टिब्रा 5 होती है। कितनी होती है? 5 होती है, 5 होती हैं। और ये जो आपको दिख रही है वर्टिब्रा यहाँ से यहाँ तक, ये क्या है? लंबर वर्टिब्रा है। क्या है? लंबर वर्टिब्रा है। संख्या में 5 होती है। प्रेजेंट कहाँ होती है? लंबर रीजन में प्रेजेंट होती है। ठीक है, तो ये रहा हम लोग का लंबर वर्टिब्रा। अब हम बात करते हैं अगला इसका क्लासिफिकेशन सैक्रम वर्टिब्रा की, चौथा
सैक्रम वर्टिब्रा, यहाँ भी छूट गया, ठीक है, वर्टिब्रा। अब सैक्रम वर्टिब्रा कितनी होती है टोटल? तो टोटल सैक्रम वर्टिब्रा भी होती है कितनी? 5। कितनी होती है? संख्या में टोटल सैक्रम वर्टिब्रा 5 होती है, ठीक है। कहाँ प्रेजेंट होती है? जो सैक्रम वाला रीजन होता है वहां पे प्रेजेंट होती है। ये है हम लोग की सैक्रम वर्टिब्रा, जो रेड कलर की पूरी है। सैक्रम वर्टिब्रा टोटल तो 5 होती है बेबी में, लेकिन यही बोन होती है जो फ्यूज होके क्या बनाती है? सिंगल बोन बनाती है, यानी 5 का 1 हो जाती है। कौन? सैक्रम वर्टिब्रा। ध्यान दीजिएगा, सैक्रम वर्टिब्रा 5 का 1 हो जाती है। इसे हम वो क्या बोलते हैं, पान के पत्ते जैसा इसका शेप होता है, ठीक है। अगला क्लासिफिकेशन है इसका कॉक्सियल वर्टिब्रा। क्या है? कॉक्सियल वर्टिब्रा, यानी 5वां नंबर कॉक्सियल वर्टिब्रा। कॉक्सियल वर्टिब्रा, कॉक्सियल वर्टिब्रा कितनी होती है इन बेबी? यानी बेबी में टोटल 4 होती है, संख्या में 4 होती है। ये भी फ्यूज होके 1 बोन बना लेती है, जिसे हम टेल बोन के नाम से भी जानते हैं। कॉक्सियल वर्टिब्रा को किस नाम से जानते हैं? टेल बोन के नाम से जानते हैं। और ये लास्ट वाली वर्टिब्रा होती है टेल बोन। इसी के आधार पे ह्यूमन कहता है, मतलब जो साइंस है, साइंस कह लीजिए, साइंस कहता है कि ह्यूमन के भी पूछ रहे होंगे, ठीक है। तो ये रहा इसका क्लासिफिकेशन, किसका? वर्टिब्रल कॉलम का। वर्टिब्रल कॉलम का कितना क्लासिफिकेशन है? टोटल इसके क्लासिफिकेशन है 5। पहला सर्वाइकल, दूसरा थोरैसिक, तीसरा लंबर, चौथा सैक्रम, 5वां कॉक्सियल। इसे आप सैक्रल भी बोल सकते हैं, सैक्रम बोल दीजिए, सैक्रल बोल दीजिए, बात एक ही है। इसे आप कॉक्सिक बोल दीजिए, कॉक्सियल बोल दीजिए, बात एक ही है, ठीक है। तो ये टोटल 5 क्लासिफिकेशन है। इस 5 क्लासिफिकेशन में से सर्वाइकल वर्टिब्रा 7 होती है, थोरैसिक 12 होती है, लंबर 5 होता है, सैक्रम 5 होता है, कॉक्सियल 4 होता है। ये दोनों जो बोन होती है बेबी में होती है, बाकी एडल्ट में ये बोन सिंगल सिंगल काउंट होती है, ठीक है। इस आधार पे काउंट कर लीजिएगा, 12 7 19, 19 5 24 और 24 2 26, यानी टोटल ये 26 हो गए। अब हम बेबी की बात करें, देखिए 12 और 17, 12 7 19 हो गया, 19 5 24, 19 5 24 24 5 29 29 4 33, यानी ये टोटल 33 ऐसे काउंट हो गया, ठीक है। तो इस प्रकार से बेबी में कितना है? 33 है, एडल्ट में कितना है? 26 है, ठीक है। तो टोटल मिला के हो गया ये हम लोग का क्या? वर्टिब्रल कॉलम। वर्टिब्रल कॉलम के कर्व कौन कौन से कर्व हैं? वर्टिब्रल कॉलम के क्लासिफिकेशन, ठीक है। तो आज की वीडियो में इतना ही रहने देते हैं। अब इनका जो ये सर्वाइकल वर्टिब्रा, थोरैसिक, लंबर, इनको अलग अलग हम आपको अलग अलग वीडियो में बताएंगे, ठीक है। तो आज के वीडियो में इतना ही रहेगा। उम्मीद करते हैं आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी है तो लाइक कर दीजिएगा, कमेंट कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा अपने फ्रेंड्स को। और यदि आप हमारे चैनल पर नए आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा, ताकि जब भी मैं कोई नया वीडियो अपलोड करूं उसका नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ। तब तक आपका दिन शुभ और मंगलमय हो। धन्यवाद।